गई हैं। तो शजरा कादरिया अत्तारिया रज़विया जो है, इसको पढ़ने की बरकत तो अपनी जगह है माशाल्लाह। मैं आपको एक ऐसी मदनी बार सुनाता हूँ जो कि शजरा पढ़ने की नहीं बल्कि सिर्फ शजरा रखने की। कि शजरा कादरिया रज़विया अत्तारिया एक इस्लामिया ने जो इस्तेमाल किसी मौके पे किया तो किस अंदाज से उनको बरकतें मिली। कि एक इस्लामी भाई का हल्फिया बयान कुछ यूँ है कि एक रात मैं अपनी गाड़ी पर कदरे सुनसान इलाका था, वहाँ से गुजर रहा था। एक छोटे से पुल पर से गुजरते हुए अचानक ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ज़्यादा वजनी चीज़ मेरी गाड़ी पर लाद दी गई हो। अब मैंने फुल स्पीड दे दी, लेकिन वो गाड़ी देखे तो बहुत आहिस्ता 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 आहिस्ता। अब किसी ना किस तरह घर पहुंचा। अब जैसे ही गाड़ी से उतरा तो मुझे अपने कंधों पर किसी अनदेखी शे का वजन महसूस हुआ कि जैसे मेरे कंधों पर कोई है। नजर कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन वजन ऐसा लग रहा जैसे बहुत ज्यादा। जैसे तैसे करके खैर मैंने कमरे में पहुंचकर अपना दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर जा गिरा क्योंकि बहुत थका हुआ था। अब रात की कमोबेश 1:30 बजे का वक्त होगा शायद। तो मेरी आंख खुली तो मेरे को एक अजीब सा एक खौफ सा हो रहा था। खैर मैं हिम्मत करके वॉशरूम जाने के लिए उठा तो किसी अनदेखी ताकत ने मेरा हाथ पकड़कर एकदम कमर पे लगा दिया ना। अब मेरी तो चीख निकल गई। अब मैं बड़ा परेशान कि ये क्या मसला है। अच्छा, इसी अनदेखी शे ने पूरी रात समझ ले कि मुझे इस कदर अजियत दी। कभी मेरी टांग मोड़ दी जाती तो कभी उठाकर मुझे ज़मीन पर डाल देता। मैं चीखता चिल्लाता रहा। अच्छा, घर वालों को आवाज़ें भी दे रहा हूँ मैं। हैरत की बात यह कि ना घर वालों को मेरी आवाज़ पहुँच रही थी और ना ही मतलब है कि मेरी कुछ मदद के लिए आप आ रहे थे। मैं परेशान कि मैं इतनी आवाज़ें दे रहा हूँ, आ भी नहीं रहा और ये पता नहीं कौन है। पर जैसे अजान फज्र हुई तो वो जो एक नज़र नहीं आ रही थी क़ुव्वत से कोई थी, वो मतलब है कि चली गई। अच्छा, मेरा जिस्म जो था वो फोड़े की तरह दुख रहा था, बिल्कुल मैं परेशान। अब सुबह मैंने इसी वजह से कि अगर यार किसी को बताऊंगा तो घर वाले होंगे परेशान, तो मैंने मतलब है कि हमारे पड़ोस में एक थे कोई दम दुरूद करते हैं, उनके पास पहुंचा। मैंने कहा हुजूर मेरे साथ ये मामला हुआ। तो उन्होंने कुछ हिसाब लगाया होगा तो उन्होंने कहा कि भाई आपको बहुत मतलब है कि कोई ख़तरनाक चीज़ आप पर आ गई है और आप किसी वली कामिल के मुरीद हो, इसलिए जान बच गई। अब इसका इलाज मैं तो कर नहीं सकता। अब इसी तरह मैं दूसरा दिन आया और डरते डरते सो तो गया घर में, नींद आई लेकिन बार बार आँख खुलती थी। 2 बजे करीब दोबारा मुझे किसी ने पकड़ लिया और उठाकर मुझे बिस्तर से नीचे फेंका ना, ऐसा करके मैं नीचे गिरा। इसी तरह मुझे मतलब मैं अब पुकारता, घर वालों को बुलाता, कोई भी नहीं आता था सामने। फिर मैंने हमारे यहाँ पर एक हमारे शहर में हैदराबाद शहर में सखी सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बुज़ुर्ग हैं जो गौस पाक के सिलसिले के हैं, तो वो मतलब है कि उनके मज़ार पर मैंने हाज़िरी दी और हाजिर होकर मैंने उनसे अर्ज़ की मज़ार पर कि हुज़ूर मेरे मुर्शिद का वास्ता कम से कम इतना तो हो कि जो नादीदा क़ुव्वत मुझे तकलीफ़ देती है, जो मुझे मार रही है, इतनी अजियत पहुँचा रही है, कम से कम मुझे नज़र तो आए कि कौन है ये। तो जैसे ही मैंने अर्ज़ करके आँखें खोली ना तो मैं तो परेशान, मेरे बराबर में एक भयानक चेहरे वाली खौफनाक बला जिसके दांत सीने तक निकले हुए थे और सर जो है ना वो छत को छू रहा था। अब उसका चेहरा इंतहाई काला और सियाह, बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें मुझे घूर रही थी। अब मैं घबरा कर वहाँ से जल्दी से निकला तो बला मेरे साथ साथ। अब मैंने बाहर जब आया मज़ार की तरफ तो इहाते में निगाह दुलाई तो अजीबुल खलकत मखलूक, जिनमें बच्चे भी थे और लंबे कद वाले मर्द भी जिनके बाल घुटनों तक, इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरे थे। अब चूंकि वो नादीदा क़ुव्वत ज़ाहिर हो चुकी थी, अब क्या था कि वो मेरे को बाकायदा घर पे आती और सामने आकर पिटाई करती। अब एक सुबह मैंने अपने इस्लामी भाई हैं उनको मैंने अर्ज़ की कि हुज़ूर ये बड़ा मसला है मेरे साथ, मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार एक काम करो, आप मुरीद किन से हो। तो कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया से मुरीद हूँ। तो कहा शजरा है तुम्हारे पास? क्या नहीं मेरे पास तो है नहीं शजरा। यार आपको पता है अब मुरीद हो तो शजरा रखा करो, पढ़ा भी करो, अब ये मसाइल हो जाते हैं। ये लो शजरा शरीफ लो, और शजरा शरीफ उनको दे दिया। वो कहते मैंने रख कर और पहुँच गया वहाँ पर। अच्छा, उस रात जब मैं सोया ना, जब मैं शजरा आ गया तो शजरा अत्यार मेरी जेब में रखा हुआ था। अच्छा, अजीब किस्म की पुरस्कार आवाज़ से मेरी आई ना तो मेरी आँख खुली एकदम। देखा तो वही जो बला थी ना, लंबे लंबे जिसके बाल थे, वो खड़ी हुई नजर आई। अब चूंकि मैं आदी हो चुका था तो मुझे खौफ में कुछ कमी आ गई थी। अब मैंने महसूस किया कि आज वो मुझसे ज़रा दूर दूर है। जो मुझे रोज़ाना आके मारा करती थी, करीब आने से कतरा रही है। वो बला दूर ही से मुझे अजीब आवाज़ में, भयानक आवाज़ में कहने लगी, तुम्हारी जेब में क्या है, उसको निकाल दो। पहले तो मैं चौंका कि मेरी जेब में क्या है। फिर मुझे याद आया कि शजरा अत्तारिया रखा हुआ है। अब तो मैं बड़ा एक हुआ एकदम कि यार इसको क्या हुआ, ये डर रहा है शायद। तो मैंने मतलब एकदम कहा कि उसने फिर कहा कि बस ये जेब से जल्दी से निकाल दो।
अब दूर दूर से ना ऐसे टहले, ऐसे ये कभी इधर जाए कभी इधर आए, ऐसे ऐसे टहल रही है। अब मेरा दिल भी घबरा रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा हौसला हुआ कि यार अब शजरे की ऐसे शायद करीब नहीं आ रही ना। अब वो मशवरा ही देती रही कि बस शजरा निकाल दो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, बस शजरा निकाल दो। अच्छा, दूसरे दिन मैं फैज़ान मदीना चला गया और मजलिस मकतूबात तो तावीज़ात अत्तारिया के मकतब से मैंने तावीज़ात के और एक कमरे में तावीज़ ला के लटका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ लटकाने की बरकत से उस भयानक बला का कमरे में दाखिला बंद हो गया। चंद दिन मुख्तलिफ रूप में आकर बाहर दालान में, जो बाहर दालान था ना, उसमें से खिड़की में से झाँकती रहती कि तावीज़ हटा दे, ये हटा दे, कुछ नहीं कहूँगी, इधर ये वो बहुत काम आऊँगी, मुझसे दोस्ती कर ले, मैं तुझे अब नहीं मारूंगी, मैं तेरे बहुत काम आऊँगी, इस तरह करके वो बला जो है इस तरह से कहती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे नजात मिल गई। तो आपने देखा कि ये तो शजरे शरीफ के औराद व वज़ाइफ पढ़ना तो अपनी जगह, सिर्फ शजरा अत्तारिया जिसमें अमीर अहले सुन्नत ने जो औराद व वज़ाइफ की इजाज़त दी है, तो एक वली कामिल के शजरा रखने की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह उनको कैसी बरकत मिली। अब यहाँ पे देखिए मीठे इस्लामी भाइयों, ये भी पता चला कि मुरीदीन अपने साथ अपने पीर साहिब का शजरा रखें। ये कितने इस्लामी भाइयों के ऐसे मामलात हैं कि जिनके मतलब हादसात हो जाते हैं, दीगर मामलात उनके साथ हो जाते हैं, जब उनसे पूछा जाए कि क्या आपने शजरा था आपके पास, तो कहते हैं शजरा नहीं था। तो अल्लाह अकबर, पीर साहब से मुरीद हैं और इतने ज़बरदस्त सिलसिले के अंदर इरादत बेअत इरादत का सिलसिला है आपका, और हम अपने जेब के अंदर अपने पीर साहब का शजरा न रखें, ये कितनी महरूमी की बात है। तो नियत करें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इंतहाई अपने करीबी मरकज़ जगह से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये शजरा हासिल करके ज़रूर इसे अपने पास रखेंगे। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पर ये शजरा हासिल नहीं हो सकता, तो गमज़दा ना हो, दावत इस्लामी की वेबसाइट पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल शजरा क़ादरिया रज़विया अत्तारिया मौजूद है। तो आप इसे इसका